हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 4। सरल कीजिए और उत्तर घातांक के रूप में लिखिए। देखो पहला दे रखा है 2 की घात 5 भाजक 2 की घात 8 कोष्टक, फिर घात दे रखी है 5 गुणा 2 की घात -5। मैं वापस नीचे उतार लेता हूँ इसको। कोष्टक 2 की घात 5 भाजक 2 की घात 8 और कोष्टक लगाकर ऊपर घात लगानी है वापस 5 गुणा 2 की घात यहाँ पर जो है -5। इसको जो है सरल करना है सबसे पहले। अब देखो यहाँ पर जो है 2 की घात 5 भाजक 2 की घात 8 दे रखा है, तो आधार समान है तो भाग के अंदर जो है घातें घट जाती है, यानी कि 5 में से मैं 8 घटा दूंगा यहाँ पर, तो 5 - 8। अब ऊपर कोष्टक के ऊपर घात लग रही है 5, तो 5 ऐसा कैसे उतार दूंगा गुणा 2 की घात -5 भी ऐसा कैसे उतार दूंगा यहाँ पर 2 की घात -5। अब देखो वहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा और ये जो 2 ऊपर घातों को घटा दूंगा, 5 -8 करूँगा मैं तो माइनस के 3 बचेंगे यहाँ पर। अब ऊपर कोष्टक के ऊपर यहाँ पर घात लगा दी 5 गुणा 2 की घात -5। अब देखो वहाँ पर जो है 2 के ऊपर घात लगा के -3, फिर कोष्टक लगाकर ऊपर घात लगा रखी है 5, तो यहाँ पर जो है इस स्थिति में घाते को गुणा हो जाएगी, यानी कि -3 को मैं 5 से गुणा करूँगा तो माइनस के यहाँ पर 15 आ जाएंगी और गुणा 2 की घात -5। अब देखो यहाँ पर जो है आधार समान है 2 2, तो गुणा किया हुआ है और गुणा के अंदर घातें जुड़ती है, तो देखो आधार समान है तो आधार 1 उतार दूंगा मैं 2 यहाँ पर और घात जोड़ दूंगा -15 और माइनस के यहाँ पर 5 बराबर का चिन्ह। अब देखो 2 -15 और -5 जोड़ूंगा तो आएंगे -20 मेरे पास, 2 की घात आगे -20, तो ये लिख दिया घातांक के रूप में। अब देखो एक ये 2 की घात -20 नीचे हर के रूप में लिखूंगा तो ये 20 जो प्लस का हो जाएगा, तो 1/2 की घात 20 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आसानी से हल कर लेना है। अब देखो चौथे उदाहरण का दूसरा, -4 की घात -3 गुणा 5 की घात -3 गुणा -5 की घात -3। तो मैं वापस उतार लेता हूँ। -4 की घात -3 दे रखा है गुणा 5 की घात जो है -3 दे रखा है यहाँ पर और गुणा -5 की घात -3 दे रखा है यहाँ पर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो घातें तो समान है लेकिन जो आधार है वो असमान है, तो यहाँ पर जो है कोष्टक ये जो आधार है ये सारे गुणा हो जाएंगे, -4 गुणा 5 गुणा -5 और घात समान है तो वो एक बार लगा दूंगा ऊपर जो है -3, इन सभी पर एक ही घात लग जाएगी -3। ठीक है। अब देखो इन गुणा करूँगा मैं, -4 को 5 से गुणा किया तो -20 और -20 को -5 से गुणा किया तो आ जाएगा +100 यहाँ पर और ऊपर घात लगेगी -3। ठीक है। अब देखो ये जो घात है इसको मैं प्लस में चेंज करूँगा तो यह 100 जो है हर में चला जाएगा, तो 1/, नीचे 100 और ये घात प्लस की हो जाएगी अबकी बार, तो 1/100 की घात 3 यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से आसानी से हल कर लेना है। अब देखो चौथे उदाहरण का यहाँ पर जो है तीसरा, 1/8 गुणा 3 की घात -3 दे रखा है यहाँ पर, तो मैं वापस उतार लेता हूँ एक बार। 1/, यहाँ पर 8 गुणा 3 की घात -3 दे रखा है। अब देखो बराबर का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर जो है 1/8 को जो है मैं घात के रूप में लिख दूंगा, यानी कि 8 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2 की घात 3, 8 को लिखा मैंने 2 की घात 3 यहाँ पर गुणा 3 की घात -3, ऐसा कैसा उतार दूंगा यहाँ पर 3 की घात -3 बराबर का चिन्ह। अब देखो नीचे जो 2 की घात 3 है इसको अंश के रूप में लिखूंगा तो ये ऊपर जाएगा तो ये घात माइनस की हो जाएगी 2 और ऊपर जो है घात लग जाएगी -3 गुणा 3 की घात -3, ऐसा कैसा उतार दूंगा। अब देखो आधार असमान है और घातें समान है, तो देखो आधार जो है गुणा हो जाएंगी, तो मैं लिखूंगा 2 गुणा यहाँ पर जो है 3 और घातें समान है तो घात उतार दूंगा -3 बराबर का चिन्ह। अब 2 को 3 को गुणा करूंगा तो कितना आएंगी, 2 को और 3 को गुणा करूंगा तो आएंगे 6, तो 6 और घात वो की वही आ जाएगी -3। अब देखो इस 6 को जो है मैं हर के रूप में लिखूंगा तो ये घात प्लस की हो जाएगी। अभी ये अंश के रूप में है तो 1/, हर के रूप में लिखो इसको, 6 और घात ऊपर प्लस की हो गई, अब 1/6 की घात 3। इस प्रकार से हल कर लेना है। अब देखो चौथे उदाहरण का यहाँ पर जो है चौथा, -3 की घात 4 गुणा 5/3 की घात यहाँ पर 4, इसको हल करके बताना है। तो देखो यहाँ पर उतार लेता हूँ वापस मैं, 3 की घात 4
गुणा 5 बटा यहाँ पर 5 बटा 3 की घात जो है दे रखी है 4, 5 बटा 3 की घात 4 बराबर का चिन्ह लगाऊंगा। अब देखो -3 को मैं क्या लिखूंगा, -3 को यहाँ पर लिख लूँगा मैं -1 गुणा 3। तो देखो -3 को लिख दिया मैंने, माइनस का 1 गुणा 3 लिख सकता हूँ यहाँ पर। और ऊपर जो घात 4 लगा रखी है तो यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर 4 घात लगा दूंगा, गुणा, और यहाँ पर 5 पर और 3 पर अलग अलग से घात लगूंगा। 5 के ऊपर भी घात लगा दूंगा 4, और नीचे 3 के ऊपर भी घात लगा दूंगा 4, यानी कि अलग अलग रूप से मैंने घात लगाई है यहाँ पर, बराबर का चिन्ह। अब वहाँ पर भी अलग अलग रूप से घात लगाओ, -1 के ऊपर भी घात लग जाएगी 4, ठीक है, और 3 के ऊपर भी यहाँ पर जो घात लग जाएगी 4, तो 3 के ऊपर भी मैंने लगा दी घात 4। और इधर ऐसा कैसे उतार दो वापस, 5 की घात 4 बटा 3 की घात यहाँ पर 4, ये लगा दी 3 की घात 4। अब देखो यहाँ पर 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट जाएगा ऐसे, ये काट दिया मैंने। अब क्या बचा, देखो इधर बचा -1 की घात 4, तो -1 की घात में 4 करूँगा तो प्लस का 1 बचेगा मेरे पास यहाँ पर, गुणा, और इधर है 5 की घात 4 बचा, तो 5 की घात 4 बराबर का चिन्ह। अब 5 की घात 4 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो आएगा मेरे पास 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 जो है यहाँ पर फाइनल आंसर मेरे पास आ गया। इस प्रकार से आसानी से उदाहरण 4 को कंप्लीट कर लेना है, वेरी सिंपल।